हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल भाई? बढ़िया, ठीक ठाक, मजेदार। तो अपन की कहानी सर्कल से शुरू हो रही है। अच्छा, सर्कल गोला है ना, जीरो से कहानी शुरू हो रही है। और उस जीरो मतलब जो सर्कल है उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। भाई क्या सर्कल है एक्चुअल में? नाइन्थ क्लास में भाई साहब क्यों पढ़ना है? मतलब हम लोग पहले पढ़े हैं, थोड़ी बहुत चीजें तो आती हैं कि एरिया हमें पता है, सरकमफेरेंस पता है, नहीं पता है उसको मारो गोली। काम ही नहीं है बेटा इसमें। इसमें जिस चीज का काम है उसको पढ़ेंगे और थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। भाई ये कहां पढ़ रहे हैं, क्या इस्तेमाल है इनका, उस चीज को समझना। वैसे सच्चाई तुम्हें एक बात बोलूंगा कि बेटा ये जो चैप्टर है एग्जाम पॉइंट से तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन रियल लाइफ में कोई इसका बहुत बड़ा रोल नहीं है। अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह नहीं करना चाहते तो, इंजीनियरिंग वगैरह करना चाहते हो, सोशल लाइफ में मैथमेटिकली एक्टिव रहना चाहते हो तो इंपॉर्टेंस है, बदलना नहीं है। तुम सोचो मैं सर बायो लूंगा बाद में, तो बेकार है तुम्हारे लिए, यूजलेस है। तुम नहीं लगाओगे इतना दिमाग, ना तुम्हें कोई जरूरत है। बट यार पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि एक चीज होती है इसको बोलते हैं मास्टरी, कि यहां से शुरू कर रहे हैं तो फोड़ के जाएंगे। 9वीं क्लास पढ़े तो इसका मतलब ये नहीं कल को कोई बोले अरे तुम क्या पढ़ो भैया, तो भैया दीदी सब पढ़े हैं, पता है हमको, इतने बेवकूफ नहीं। आएगा नहीं आएगा वो बात अलग है, लेकिन जब बैठे थे क्लास में तो हमने कोशिश करी थी। और कोशिश अगर तुमने करी थी तो तुम्हें थ्योरम्स के बारे में पता होगा। और वो थ्योरम्स पढ़ने बेटा तुम्हें पहली एक्सरसाइज को करने के लिए। कौन कौन से दो थ्योरम? पहले थ्योरम की अगर मैं बात करूं बेटा, तो बोलता है अगर दो कोड्स इक्वल है, दो कोड्स इक्वल, कोड का होता है, अरे सुन लो भैया बताते हैं तुम्हें। एक सर्कल के बीच में कोई भी बेटा लाइन खींच दी जाए उसको कोड बोलते हैं। बस जरूरी क्या है कि वो बेटा अपोजिट पॉइंट्स को टच करता हो, सेंटर से जा रही हो तो इसको भी कोड ही बोलेंगे। सर इसको डायमीटर नहीं बोलते? अरे डायमीटर भी बोलते हैं मेरे शेर, और कोड भी बोलते हैं, ठीक है। तो कोड तो समझ गए। बोल रहा है दो इक्वल कोड्स हो, अगर क्या हो बेटा, दो इक्वल कोड्स हो। मान लो ये कोड है और एक ये कोड है, तो प्रूव करो, या फिर बोले थ्योरम है। क्या थ्योरम क्या है कि भाई यहां पे जो सेंटर है बेटा, जो सेंटर है वहां पे एंगल जो है वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब थ्योरम क्या कह रहा है, इक्वल कोड्स इन अ सर्कल। बेटा अभी इसको प्रूव करके देखेंगे, देखो टेंशन मत लो बिल्कुल। जो सुन रहे हैं बबुआ तो वो काम भी होगा और बढ़िया से होगा, ध्यान से अच्छे से, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी, जो चीज है वो ऐसे ही कर लेंगे। आसान है, देख हंस रहा है, आसान है बेटा, बहुत आसान है, सिंपल है और आसानी से हो जाएगा। तो सुनते जाना है, ये इतना अंग्रेजी नहीं पोकना अपने को, अंग्रेजी से इतना मतलब ही नहीं है, ठीक है। जो चीज बोलूंगा वो चीज कर लेना। थ्योरम वेरम कहना सर मुझे रटना पड़ा, नहीं रटना यार, कुछ नहीं करना, ठीक है। ध्यान से सुनो बेटा, इक्वल कोड्स इन अ सर्कल ऑलवेज एक्सटेंड these two, ऑलवेज फॉर्म, सिंपल भाषा लिख दो ना, ऑलवेज फॉर्म इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक है। मतलब प्यारे बच्चे अगर बोल दिया गया कोड इक्वल है, भाई साहब ये कोड और ये कोड इक्वल है, तो एंगल जो है बेटा वो इक्वल होगा ही होगा। पहला थ्योरम ये कहता है, पहला थ्योरम ये कहता है। बात समझ आ गई? आसान है, आसान है। अरे यार पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन भी भाई साहब ये है कि प्रूव करो, अपन कर देंगे। बड़ा सिंपल, बड़ा आसान है, तो तरीके से करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं कुछ भी बस भर दिए हो जाए काम। ये तो 9वीं है, 10वीं में आके थोड़ा सा और अच्छे पैटर्न पे जाते हैं, अच्छे लेवल पे जाते हैं। तो बेटा उस समय के हिसाब से सोच के रखना कि लिखना अभी से ध्यान रखेंगे कैसे लिखना है, समझ गए। अगला क्या कहता है, बोलता है मान लो सेम सर्कल हो, कोड्स इक्वल नहीं है, बट एंगल जो है वो इक्वल है, एंगल जो है वो इक्वल है। मतलब एंगल सबटेंडेड या फॉर्म्ड, एक्सटेंडेड नहीं होता, सबटेंडेड होता है बेटा। एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर आर इक्वल, angle formed at the center are equal by two chords, then the chords
विल ऑल्सो बी इक्वल, विल ऑल्सो बी इक्वल। मतलब मैंने शेयर किया, अगर ये एंगल बराबर आ गए तो ये बात पक्की है कि भाई कोड्स भी बराबर होंगी, कोड्स भी बराबर होंगी। ये चीज हमको बतानी है और हम बाद में करके भी देखेंगे, लेकिन अभी तो थ्योरम है तो पक्की हो गई बात कि हाँ ऐसा होता तो है, ऐसा होता तो है, लेकिन प्रूव अभी हमने नहीं किया, हमने सुन लिया कि भाई कोड्स इक्वल होंगे तो एंगल इक्वल होता तो है, यही तो थ्योरम है। अगर एंगल इक्वल है तो कोड्स इक्वल होती तो है, यही तो थ्योरम है। लेकिन अपन को प्रूव करनी, तो प्रूव कैसे करेंगे बेटा? प्रूव करेंगे एक्सरसाइज की मदद से। और एक्सरसाइज में मजे की बात यही क्वेश्चन दे रखा है। देखो पहली एक्सरसाइज में कुछ है नहीं, लेकिन इनमें से एक क्वेश्चन कोई सा भी एग्जाम्स में अक्सर आ जाता है, दोनों इंपॉर्टेंट है, तो एक कोई सा उठा के दे देता है, बोले भाई साहब ये वाला करके दिखा दो, अरे हो जाएगा, आसान है बेटा। क्वेश्चन पढ़ो, बोल रहा है रिकॉल, क्या करो? रिकॉल करो। अच्छा भैया रिकॉल करें। कह रहा है रिकॉल दैट द टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियस। अच्छा, दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर उनका सेम रेडियस होगा? हाँ बिल्कुल होंगे। क्यों बेटा? क्योंकि दोनों का फिर जो पेरीमीटर है वो भी सेम होगा, मतलब सर्कमफेरेंस भी सेम होगा, और बेटे अगर उसका रेडियस इक्वल है तो एरिया भी दोनों का बराबर होगा। और एक दूसरे के ऊपर जब रखोगे, एक दूसरे के ऊपर जब रखोगे तो बेटा वो एक दूसरे को पूरी तरह से ढांक लेंगे, ढांक लेंगे मतलब कवर कर लेंगे। हाँ तो कॉन्ग्रुएंट तो होते हैं। प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर्स। बोल रहा है प्रूव करो कि जो इक्वल कोड्स हैं, क्या है बेटा? इक्वल कोड्स हैं, मतलब सर्कल को देखो ऐसे बनाए अपन, यूं पकड़े और ये लिया, भाई साहब पहले सर्कल बना देते हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, मतलब दो सर्कल हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं और उनकी बेटा इक्वल कोड्स, इक्वल कोड्स मतलब एक ये वाली कोड और ये वाली कोड, ठीक है। दोनों की दोनों कोड्स क्या है? बराबर है। अरे सर लग नहीं रही, चलो मैं बनाता हूं, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर दिया तो शायद लगने लगे, कर देते हैं थोड़ा सा छोटा, ठीक है। हाँ, अब बोल रहा है क्या बेटा? प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, मतलब सर्कल कॉन्ग्रुएंट है। अरे कॉन्ग्रुएंट का मतलब बेटा, कॉन्ग्रुएंट का मतलब बेटा रेडियस जो है वो उनकी क्या है? बराबर है। रेडियस जो है बेटा वो क्या है? बराबर है, बराबर है, ठीक है। प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, मतलब कोड्स तो इक्वल ही है। रेडियस बेटा क्या है? बराबर है। रेडियस क्या है बेटा? बराबर है। रेडियस दोनों ही होगी ना, ये भी रेडियस होगी और ये भी रेडियस होगी। क्यों बेटा? सेंटर से पास हुई है और सर्कल को टच कर रही है, सर्कल को टच कर रही तो रेडियस होगी। तो कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। प्रूव करना है बेटा, जैसे मान लो इस ट्रायंगल का नाम है PQO और इसका नाम है RTO डैश, ठीक है, RTO डैश। तो हमें शो करना है एंगल O इज इक्वल टू एंगल O डैश, ठीक है। वी हैव टू प्रूव, तो हमको प्रूव करना है बेटा क्या? एंगल O इज इक्वल टू एंगल O डैश। हाँ सही है, आसानी से हो जाएगा। अरे जिसको कॉन्ग्रुएंसी वाला रूल याद आ गया वो काम कर देगा। कैसे बेटा? PO एज PO इज इक्वल टू बेटा RO, QO इज इक्वल टू बेटा TO। होगा नहीं होगा? कैसे? रेडियस या फिर बोलो रेडियाई, रेडियाई मतलब बेटा हम लोग जो बोले तो कि प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस, प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस, रेडियस का प्लूरल फॉर्म है तो रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, मतलब रेडियस है किसकी? कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की। तो इक्वल तो होंगी होंगी। रीजन बेटा जरूर लिखना है, रीजन नहीं लिखे तो गया। फिर बेटा PQ इज इक्वल टू RT, PQ इज इक्वल टू RT। अरे ये कहां से आया? अरे ये आया यहां से बेटा, इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। हाँ कोड्स तो पहले इक्वल बता दी, तो ये हो गया गिवन, ये हो गया क्या? गिवन हो गया। तो अब बेटा कहानी खत्म,
बाई एस एस एस, बाई एस 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 बोथ द ट्राइंगल्स, कौन से दोनों ट्राइंगल, PQO एंड RTO, बाई एस 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 बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट, अरे कॉन्ग्रुएंट थोड़ी प्रूव करना था है बच्चा, कॉन्ग्रुएंट थोड़ी प्रूव करना, तो प्रूव क्या करना था बेटा, प्रूव हमको ये करना था कि एंगल O इक्वल टू O डैश। अरे यार जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो बाई CPCT, बाई CPCT है ना, तो बाई CPCT एंगल O इक्वल टू O डैश, CPCT एंगल O इक्वल टू O डैश। और CPCT की फुल फॉर्म क्या होती, आधे बच्चों को ये नहीं पता होती, कमेंट डालोगे ठीक है। तो CPCT एंगल O इक्वल टू O डैश। यहां तक कहानी आसान है, हो गया मेरे शेरों, क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो भाई, क्लियर है बेटा, क्लियर है। अब अगला सुन लो जरा, बड़ा आसान, कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, तो फिगर तो बेटा सेम काम चल जाएगा, लेकिन किसका, मेरा काम चल जाएगा, तुम्हें तो दूसरा दोबारा लिखना ही पड़ेगा है ना, तो दोबारा लिखना पड़ेगा। प्रूव दैट इफ chords of congruent circle subtend equal angle at their center, then the chords are equal। बोल रहा है क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि बेटा इफ chords of congruent circle, chords है, इक्वल नहीं बोला, chords of congruent circle, मान लो ये PQ और ये बेटा RT, subtend equal angle, ये वाला एंगल जो है वो बराबर है, वो क्या है बेटा, बराबर है, subtend equal angle at their center, then the chords are equal। बड़ा आसान, करना क्या है बेटे, हमको दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। हम शो कर देंगे क्या, PQ इक्वल टू RT, we have to prove, बेटा लिखना मत भूल जाना, we have to prove PQ इक्वल टू RT, PQ इक्वल टू RT, ठीक है। तो क्या लिखना है, एस PO इज इक्वल टू RO, QO इज इक्वल टू TO, और बेटा एंगल O इज इक्वल टू एंगल O डैश। तो बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड, बाय SAS both the triangles are congruent, both the triangles are congruent। बेटा ये congruent का सिंबल है, पूरा नहीं लिखना पड़ेगा है ना, और चाहे तो by SAS और ये both the triangles are congruent भी मत लिखो, by SAS, और आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो PQO, ट्राइंगल PQO congruent to triangle RTO, या फिर हाँ सही है, ट्राइंगल RT, समझ गए। अब बेटा दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो तीनों साइडें बराबर होंगी, तीनों एंगल बराबर होंगे, तो बेटा बोल देते हैं बाय CPCT, किस गद्दार ने अभी तक CPCT की फुल फॉर्म नहीं डाली, तो डालो फटाफट बेटा, CPCT की फुल फॉर्म डालो, बाय CPCT PQ इज इक्वल टू RT, PQ इज इक्वल टू RT, समझ गए, बस इतना ही था, आसान था। तो बेटा CPCT की फुल फॉर्म सुन लो और फिर अपने आप, कन्फेशन होता है, कन्फेशन मतलब अपनी गलती को मानना, वो लिखोगे सर सही था या गलत था, तो जिसका सही है वो लिखेगा आई एम परफेक्ट, और जिसका गलत था वो लिखेगा आई विल बी परफेक्ट। तो बेटा अगर CPCT की फुल फॉर्म आप लिखे हो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT की अगर आप फुल फॉर्म लिखे हो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तब तो सही है, और अगर आप ये नहीं लिखे हो तो लिखो आई विल बी परफेक्ट, तुम परफेक्ट हो गए, हाँ बिल्कुल हो गए, एक समय के बाद बिल्कुल हो जाओगे 100% श्योर। तो बेटा ये पहली एक्सरसाइज निपट गई झटके में, नेक्स्ट एक्सरसाइज दोबारा जो उसके साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो और फिर मिलेंगे, ठीक है।